जिए पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा 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 भुट्टो जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो जिए 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 भुट्टो। हम नारा मारे भुट्टो का, हम नारा मारे भुट्टो का, हम परचम थामे भुट्टो का, हम परचम थामे भुट्टो का, फिर हुआ सवेरा भुट्टो का, फिर हुआ सवेरा भुट्टो का, फिर निकला सूरज भुट्टो का, फिर निकला सूरज भुट्टो का, ए आई अमानत भुट्टो का, ए आई अमानत भुट्टो का, शिमला है मुहायदा भुट्टो का, शिमला है मुहायदा भुट्टो का, ये एक भी पावर भुट्टो का, ये एक भी पावर भुट्टो का, ये शहर कराची भुट्टो का, ये शहर कराची भुट्टो का, ये मेरा कराची भुट्टो का, ये मेरा कराची भुट्टो का, ये टाउन है कराची भुट्टो का, ये टाउन है कराची भुट्टो का, ये टाउन है कराची भुट्टो का, देखिए जवाब में मजा नहीं आ रहा लेडीज की आवाज आ रही है ये टाउन है कराची भुट्टो का, ये टाउन है कराची भुट्टो का, ये यूसी कराची भुट्टो का, ये मजमा किसका बोला था सरदारी, फिर टाउन बोलेगा सरदारी, अब डंडा देगा सरदारी, फिर सदर बोलेगा सरदारी, फिर सदर बोलेगा सरदारी, अब डंडा देगा सरदारी, फिर सदर बोलेगा सरदारी, शेरों का शिकारी सरदारी, खतरों का खिलाड़ी सरदारी, फिर अगली बारी सरदारी, और नारे सरदारी सरदारी। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदारी टाउन में, जहां पे एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया 14 अगस्त के हवाले से, जो कि चांडियो हाउस पे। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में तमाम बरादरी से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सराइकी इत्तेहाद हो, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और आने के बाद हर इंसान ने एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बहुत से मेहमान गिरामी मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू करा सकूँ। तो क्या कहेंगे 14 अगस्त का दिन जो है मुनक्किद किया गया है 14 तक, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम को कि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से ये पाकिस्तान हासिल किया, इसमें हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हुई। अगर पाकिस्तान के को कदर किसी ने पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछो, जो लाखों शहीद करने के बाद भी आज तक, या फ़लस्तीनियों से पूछो। तो मैं पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान को बनाएं, संवारें और सच्चे और मुखलिस लोगों का साथ दें, जो पाकिस्तान के लिए सच्चा और मुखलिस हो। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद मुग़ल है, मैं चेयरमैन है UC9 का। सर भाई, क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाले से, जो आज पाकिस्तान को आज़ाद? माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये आसानी से पाकिस्तान नहीं बना था। उस वक्त जो माइग्रेट किया था पाकिस्तान की, जिन्होंने जद्दोजहद की थी, ये बहुत मुश्किल से वजूद के अंदर आया और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आज आज़ाद हैं। तो आज हम पे एक फ़र्ज़ बनता है कि जो काम हम नहीं कर सके 75 सालों में पाकिस्तान के लिए, अब हम लोग यूथ हैं, अब हमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इमरान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बाकी कई इंटरव्यू हमारे साथ देखे भी होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, कारकुन हैं और जाले हैं। तो आज यहाँ पे मौजूद, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से और क्या पाकिस्तानी कौम को पैगाम देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक हमारे लिए आज़ाद रियासत है और इसमें हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ख़ान ने और हमारे मोहम्मद अली जौहर साहब और तकरीबन हमारे आबा व अजदाद ने इस पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी, जिसमें आज हम सर उठाकर चलते हैं। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हर किस्म की नेमत मौजूद है, हर किस्म का सेहरा मौजूद है। हमें किसी भी मुल्क से किसी किस्म की कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है। इस मुल्क में हम मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर कोई रंग व नस्ल की कोई बुनियाद नहीं है, हर रंग का, हर नस्ल का शहरी यहाँ मौजूद है। जी, अब मेरे साथ एक वो पर्सनालिटी मौजूद है, अकबर बलोच, जिन्होंने इस महफिल को सजाया। और इस महफिल का मैं दूल्हा कहूँगा आज इन्हें, कि इन्होंने जो सरजानी के अंदर जिस तरीके से प्रोग्राम को मुनक्किद किया, सलाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और मैं चलता हूँ, क्या कहेंगे आज इसका? अकबर, वालेकुम सलाम। अकबर भाई, क्या कहेंगे आज आपने जंगल में मंगल बना दिया और 14 अगस्त का दिन है बड़ा सा, क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर साल मनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले भी मैंने इसी जंगल में 2-3 14 अगस्त के प्रोग्राम किए हैं।
ये लोग मुझसे भी प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हम लोग मनाते हैं। ये हम मुल्क दुश्मन को एक मैसेज देते हैं। देखिए पाकिस्तान कौम ऐसी है कि हम लोग जिस टाइम नमाज पढ़ते हैं तो एक सफ में खड़े हो जाते हैं। कौन से दुश्मन को पैगाम देते हैं आप? उसका नाम तो लीजिए। हिंदुस्तान को, अंदरूनी और बाहर के मुल्क, हमारे अंदरूनी दुश्मन और बाहर के दुश्मन, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो रियासत के दुश्मन है, जो फ़ौज के दुश्मन है, जो हमारी पाक रेंजर्स के दुश्मन है, उनको हम मैसेज देते हैं कि हम इदारों के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपनी फ़ौज के साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए और खड़े रहेंगे जी। अकबर चांडियो साहब, पाकिस्तान तो बन गया और आज़ाद हो गया, हम पाकिस्तानी कब बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हैं हम पाकिस्तानी, कब बनेंगे? जब हम किसी से पूछते कौन है, कोई कहता हम चांडियों हैं, कोई कहता हम महाजिर हैं, कोई कहता हम पंजाबी हैं, तो हम पाकिस्तानी कब बनेंगे? 76 साल हो चुके हमें। आप इस पूरे पंडाल में चले जाएं, इसमें सिंधी, सरेकी, महाजिर, कच्छी, मेमन, जितनी कौमें, मैं भी थोड़ी देर में मैं आपको पाकिस्तान कल्चर भी दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें हम 5 भाई कहते हैं। मैं खुद कहता हूँ, उर्दू बोलने वाला हमारा भाई है, उसका कल्चर भी मनाऊंगा, सिंधी, बलोच और पंजाब का कल्चर भी मैं मनाऊंगा इसी प्रोग्राम में। लेकिन बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया अकबर चांडियो ने, कहा कि पाकिस्तानी कौम जिस तरीके तमाम कौमें हैं और मिलकर चले। जिस टाइम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने एक एक फूल तोड़कर गुलदस्ता तैयार किया और इस तरीके से पाकिस्तान को तैयार किया, तो ये पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किलों से मिला, इसकी हमें हिफाजत करना चाहिए। क्या कहेंगे, आज 14 अगस्त का दिन है और आज़ादी पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही और अकबर चांडियो ने जो महफिल सजाई है, तो क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो हमेशा आप दे इलाकों को कवरेज देते हैं। और अकबर चांडियो तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। वो हमेशा एक गुलदस्ता सजाते हैं जिसमें तमाम कौमों के दोस्त मौजूद होते हैं और सैकड़ों की तादाद में होते हैं। और आज हमारा जो 14 अगस्त का प्रोग्राम है, तो आपने देखा ये शायान शान तरीके से अकबर चांडियो मना रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टी के लोग और दूसरे तंजीमों के लोग यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास कर सरजानी के इस देही इलाके में, मैं समझता हूँ कि देही इलाके में हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये एक इसकी मोहब्बत है अकबर चांडियो की, जो तमाम दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसे दोस्तों को हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का जो मौक़िफ़ था वो सुना। अब मेरे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आवाम बैठी हुई है, ख़वातीन बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे हुए, चारों तरफ सरजानी के अंदर, जो कि कहते हैं कि जंगल में मंगल बना दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई। तो मैं कोशिश करूँगा किसी ख़वातीन से आपकी बात करा सकूँ कि क्या कहेंगे आज इस 14 अगस्त के हवाले से। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी जो चांडियो साहब हैं, इनके लिए मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन, आज 14 अगस्त है, उसके दिन इतना बड़ा मजमा, इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया और हम सबको भी लबकुशाई करने का मौका मिल रहा है। और मैं आज़ादी के हवाले से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हम सबके लिए, आज़ादी हम लोगों को अल्लाह ताला ने दी है। और ये गिफ्ट नहीं है कि किसी ने हमें उठा के दे दिया हो, ये हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों के सिले में हमें ये मिली है। आज के दिन में सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अमन और भाईचारे से रहें। और मैं सबको एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा नाम फरिया शाहिद है और मैं कैंडिडेट हूँ वाइस चेयरमैन GC5। क्या पैगाम दें आज 14 अगस्त? मैं पैगाम दूंगी कि मैं अकबर चांडियो साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। और लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ में बढ़ जाते हैं हिस्सा लें और अच्छे प्रोग्राम अरेंज करें। जी नाज़रीन, आपने तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टियों के रहनुमाओं की और जो उनकी सबने एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से तमाम लोग अपने मिलकर रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से मुनक्किद किया गया, यहाँ पे केक भी कटेगा और सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम भी होगा और पाकिस्तान का परचम होगा और तमाम चीज़ें यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चांडियो हाउस पे कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।